जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नव ज्ञानम क्लासेस पर। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल टू सपोर्ट माय चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे संविधान क्या है। संविधान को साधारण शब्दों में समझे तो वैसा नियम कानून जो हर एक व्यक्ति, हर एक लोग, हर एक मानव के लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं। यानी कि संविधान का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। यानी कि संविधान का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ विधान। सम मतलब बराबर और विधान मतलब नियम कानून, विधि व्यवस्था। यानी कि वैसा विधि व्यवस्था, वैसा नियम कानून जो सभी के लिए बराबर हो, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे निम्न वर्ग के हो लोग हो या फिर उच्च वर्ग के, चाहे उसका जन्म स्थान कुछ भी क्या न हो, चाहे वो अनिल अंबानी हो या फिर रिक्शा चालक, सबके लिए संविधान बराबर होगा। दोस्तों, संविधान को आगे बढ़ के समझने के लिए सबसे पहले भारत के समाज को समझना होगा। हम सभी जान रहे हैं भारत विविधताओं से भरा है। यानी कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, कई जाति पाए जाते हैं, कई भौगोलिक क्षेत्र के लोग पाए जाते हैं जो आपस में बटे हुए हैं, कई भाषाओं के आधार पर बटे हुए हैं, कई परिधान यानी कि कई क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा ओढ़ावा के आधार पर बटे हुए हैं। यानी कि हमारा देश कई भागों में कई विविधताओं से भरा हुआ है, तब पर भी हम एक होकर के रह रहे हैं। यह एक होकर के क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारे देश का एक संविधान है जिसके वजह से हमको आपस में जोड़ के रखा है। दोस्तों, चलिए अपने समाज को सबसे पहले समझते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई हमारा परिवार है। यानी कि परिवार को समझने के लिए, जैसे हमारे परिवार में मैं और पिताजी और मेरी माताजी है। पिताजी और माताजी कहेंगे बेटा शादी कर लो, और मेरा मन है पढ़ाई करना, तो मत में अंतर हुआ, और इस मत के अंतर के वजह से हमारे और पिताजी के बीच में मत में अंतर होने की वजह से आपस में संघर्ष होगी, लड़ाई होगी, जिस वजह से इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए पारिवारिक कानून यानी कि संविधान आएगा। इसी तरह हमारे समाज में विद्यालय भी पाए जाते हैं। विद्यालय में भी संघर्ष होता है। विद्यालय में भी दो टीचर के बीच मत में अंतर होता है, दो स्टूडेंट के बीच, दो स्टूडेंट ग्रुप के बीच मत में अंतर होता है। इस मत में अंतर के होने की वजह से आपस में झगड़ा होगा, आपस में लड़ाई होगी, आपस में संघर्ष होगा। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए ही संविधान आएगा। अलग अलग जाति के लोग पाए जाते हैं। ये निश्चित है दोस्तों, जहाँ इतना विविधता वाले लोग पाए जाते हैं वहाँ संघर्ष होगा ही होगा, वहाँ मत में अंतर होगा ही होगा। अगर कोई कहता है इतना विविधता होने की वजह से हम मत में अंतर नहीं है, अगर समाज में संघर्ष नहीं है, तो यह सिर्फ कल्पना मात्र है। यानी कि फिल्मों की तरह कल्पना मात्र है। यानी कि फिल्म में बोला जाता है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी, यानी कि वो सिर्फ कल्पना मात्र में होता है, ऐसा सब हकीकत जीवन में नहीं होता है। दोस्तों, इसी मत में अंतर को समाप्त करने के लिए कौन आता है? संविधान आता है। आखिर ये मत में अंतर हुआ क्यों? आखिर क्या दिक्कत हुई इसमें? यानी कि लोग ज्यादा होने के वजह ज्यादा हुआ और संसाधन की कमी हुई, जिस वजह से आपस में संसाधन को प्राप्त करने की संघर्ष बढ़ा, आपस में लड़ाई हुई। इसको समाप्त करने के लिए भी संविधान आया। हर एक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति का आकांक्षा अलग अलग है, सबका मांग अलग अलग है, सबकी नजरिया अलग अलग है, जिस वजह से इस सबों में आपस में संघर्ष होती है, जिसको समाप्त करने के लिए, जिसके समाधान के लिए कौन आता है? संविधान आता है। दोस्तों, संविधान उठ के तो नहीं आता होगा, उसके लिए संविधान के बदौलत संविधान हमें ऐसा शक्ति दिया है जिसके वजह से पुलिस, अगर हमारे गांव में, शहरों में झगड़ा, लड़ाई, मारपीट हो जाती है, तो इसको समाप्त करने के लिए कौन आता है? पुलिस आता है। ऐसा नहीं हो दोस्तों कि हमारे समाज में ही मत में अंतर हो, संघर्ष हो, दो देश के बीच में भी मत में अंतर होगा, संघर्ष होगा। जैसे भारत और चीन, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका,
दो देशों के बीच में भी मत में अंतर हो सकता है। इसी को समाप्त करने के लिए यहाँ पे पुलिस ने, यहाँ पे सैनिक आएगा। अगर इस दोनों जगहों पर पुलिस और सैनिक को ही शासन करने का छूट दे दिया जाए तो इस दोनों जगह पर सैनिक शासन हो जाएगा। तो वहाँ पर स्वतंत्रता का कोई नाम नहीं रहेगा, कोई उचित संविधान का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए इसके ऊपर में भी कौन होता है? सरकार होता है। सरकार भी अपने तरीकों से इस पर कानून थोपता है। उस कानून के आधार पे यह लोगों पर कानून का क्रियान्वयन करवाता है। दोस्तों, आप सभी जान रहे होंगे सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाने का और न्यायपालिका का काम होता है जो कानून बनाया गया है लोग उस कानून का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है उस पर कानून कार्रवाई की जाती है और नहीं कानून मानने वालों को पकड़ के न्यायालय पहुंचाया जाता है। और जो कानून नहीं मानता है न्यायाधीश उसे सजा देती है। दोस्तों, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए हम यहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन हम अगले वीडियो में हम संविधानवाद की बात करेंगे, राज्य व्यवस्था को देखेंगे और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को भी डिटेल में समझेंगे। विधायिका में सांसद नियम कानून कैसे बनाते हैं, राज्यसभा विधानसभा में क्या अंतर है। विधायिका के भी 2 अंग होता है, एक निर्वाचित सदस्य होता है और एक नियुक्त सदस्य होते हैं। और ये विवाद निवारक तंत्र को, न्यायपालिका को भी डिटेल में हम समझेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी संविधान को समझ गए होंगे और अगर हमसे कुछ बोलने में या कहीं मीनिंग में त्रुटि हुआ हो तो माफ़ करें, क्योंकि ये वीडियो मेरा पहला है इस YouTube चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।